तो हमने देखा कि विटकर ने लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। और इसमें देखिए जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको फर्दर हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स, जुगलिनाइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। इस ग्रुप को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, इसीलिए आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो प्रोटिस्टा जो है फर्दर इसके जो 5 ग्रुप क्या क्या हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स, जुगलिनाइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। अब देखा था हमने कि जो विटकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका जो सबसे पहला क्राइटेरिया था वो था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन्होंने इसको 5 किंगडम में डिवाइड किया था। वन ऑफ द क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर था। और हमने देखा था कि सेल स्ट्रक्चर में उन्होंने 3 चीज़ें नोटिस की थी कि सेल का टाइप क्या है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल टाइप। तो आप देखिए जो किंगडम मोनेरा है ये क्लासिकली बैक्टीरियल किंगडम है, बैक्टीरिया का किंगडम है। इसकी जो सेल टाइप होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जबकि प्रोटिस्टा है उसकी सेल टाइप क्या होगी, और उसके बाद जितने भी ग्रुप हैं उन सारों की सेल टाइप क्या होगी, वो यूकैरियोटिक सेल होगी। तो किंगडम मोनेरा इज एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखेंगे तो टर्म ही प्रोकैरियोन, प्रोकैरियोन इट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोन में, इसीलिए उनमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होगी। उसके अलावा बाकी जितने भी किंगडम है, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया एंड एनिमेलिया हो गया, इन सारों में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेल वॉल। तो देखिए किंगडम मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा का जो डायनोफ्लेजिलेट्स एंड डायटम्स वाला जो ग्रुप है उसमें सेल वॉल आपको मिलेगी। फंगाई में आपको सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है एंड एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है। तो अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 5 किंगडम, 4 किंगडम में आपको सेल वॉल मिल रही है। प्रोटिस्टा में कंप्लीटली नहीं है लेकिन इसके 2 ग्रुप में प्रेजेंट है, जबकि किंगडम एनिमेलिया ही एक ऐसा किंगडम है जिसमें सेल वॉल जो है कंप्लीटली एब्सेंट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कई बार क्वेश्चन नीट में पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल वॉल इज एक्सक्लूसिवली एब्सेंट इन किंगडम एनिमेलिया। देखिए उस ग्रुप में बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं मिल रही है। अब सेल वॉल प्रेजेंट तो है, लेकिन अगर आप बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्रोटिस्टन सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें डायनोफ्लेजिलेट्स एंड डायटम्स की जो सेल वॉल है, इन दोनों की सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन डायटम्स की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज के में जो है सिलिका के पार्टिकल जो है इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो डायटम्स की जो सेल वॉल है इट इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका, सिलिका से ही वो कवर्ड है, उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है। जबकि फंगल सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये प्रोटिस्टन किंगडम का जो थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा का एक ग्रुप होता है दैट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड का जो स्पोर जो बनता है ना, स्लाइम मोल्ड के स्पोर में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। स्पोर है ओके। तो स्लाइम मोल्ड का जो स्पोर बनता है उसमें सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, लेकिन जो इसका मेन जो बॉडी होती है, मेन थैलस जो होता है स्लाइम मोल्ड में, उसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है।